नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 7 के विषय गणित का द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र हम हल करेंगे, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऑनलाइन कंटेंट के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। तो सभी प्रश्न करने अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। अपने प्रश्नों को हल करना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए। प्रश्न 1 देखिए क्या है। जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें प्राप्त होता है एक धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, कभी एक धनात्मक पूर्णांक तो कभी एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है, तो बी। पहले का उत्तर क्या आएगा? बी। प्रश्न नंबर 2 क्या है देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यानी आपको सत्य देखना है, बड़ा बराबर, इस प्रकार से आप जब इसका कैलकुलेशन निकालोगे तो आपका सत्य होगा बी। कौन सा सत्य होगा? बी। प्रश्न नंबर 3 तीन ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल होता है। तीन ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, ऋणात्मक का गुणनफल तो ऋणात्मक ही होता है, तो आपका बी उत्तर हो जाएगा, तीसरे का बी। तो पहले दूसरे तीसरे तीनों का बी है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। -10 इंटू 0 इंटू -15 बराबर। देखो भाई, जीरो से गुणा किया जा रहा है और जब भी जीरो से गुणा किया जाता है तो जीरो ही मान आता है, तो आपका ए हो गया। प्रश्न नंबर 5। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि 16 इंटू बराबर 16 कॉमा तो x बराबर है, तो 16 ही उत्तर आया है, तो 16 को कितने से गुणा करेंगे तो 16 आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, 16 को 1 से गुणा करेंगे तो ही 16 आता है, तो आपका ए उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक अनुचित भिन्न है? एक अनुचित भिन्न आपको देखनी है। एक तो होती है उचित भिन्न और एक होती है अनुचित भिन्न। यानी उचित तो वो होती है कि ऊपर बड़ी संख्या हो, ऊपर छोटी संख्या हो और नीचे बड़ी संख्या हो। लेकिन अनुचित वह होती है जो ऊपर बड़ी और छोटी हो। देखो, ऊपर 2 छोटा है और 7 बड़ा, एक छोटा 2 बड़ा, 2 छोटा 3 बड़ा। लेकिन यहाँ देखो, 73 बड़ा है और 10 छोटा, तो आपका डी उत्तर हो गया। छठे का उत्तर क्या हो गया? डी। प्रश्न नंबर 7 देखिए। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित भिन्न है? अब आपको यहाँ पर मिश्रित भिन्न देखनी है, तो मिश्रित भिन्न डी है भाई। मिश्रित भिन्न कौन सी है? डी है। प्रश्न नंबर 8 देखिए। 2 इंटू 5/3 बराबर है। तो 8वें प्रश्न का उत्तर आप देखोगे तो 2 को 5 से गुणा कर दो तो 10 और 10/3, तो आपका उत्तर आ गया डी। तो आपका उत्तर क्या आ गया? डी। ब्रैकेट में डी लिख दो। प्रश्न, प्यारे विद्यार्थी, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि के लिंक दिए गए, आप क्लिक करके हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। अब देखो, 5 पैसे बराबर हैं, तो 5 को 100 से भाग दोगे तो भाई पहले पॉइंट आ गया एक जीरो का, दूसरे जीरो के लिए जीरो आ गया और फिर 5 आ गया, तो आपका बी उत्तर है। 9वें का उत्तर क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बी है। तो ब्रैकेट में लिख दो बी। 10वां प्रश्न देखो। 5.32 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। 5.32 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका बी आएगा, ठीक है ना? 10वें का बी आएगा। प्रश्न नंबर 11 देखो। 0.6 इंटू 100 बराबर है, यानी 0.6 इंटू 100 है, तो 100 से आप इसको गुणा करो। ये पॉइंट घट गया। अब 6 को 10 से गुणा कर दो, 60 आ गए, तो आपका उत्तर आ गया बी। उत्तर क्या आ गया? बी, 60। प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 क्या है? 2.5 भाग 100, यानी 2.5 में 100 का भाग देना है, तो प्यारे विद्यार्थियों आपका उत्तर आएगा 0.025, तो आपका ए हो गया। 12 का उत्तर क्या हो गया? ए। प्रश्न नंबर 13 देखिए प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ गया है और प्रश्न 13 है। एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, इतने रन बनाए हुए हैं, तो एक पारी में उसके द्वारा बनेंगे औसत रन आपको देखने हैं। तो इन 6 के 6 को आप जोड़ दो और जोड़ने के बाद 6 से भाग दे दो। जोड़ने के बाद जब आप 6 से भाग दोगे तो आपका उत्तर आएगा 39, तो ए हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर, और प्रश्न नंबर 14 देखो क्या है।
संख्या 10, 20, 30 और 40 का माध्य है, तो वही तीनों चारों को जोड़कर आप 4 का भाग दे दो, तो आपके 14 का उत्तर आ जाएगा 25 यानी बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। बंटन का बहुलक 3, 5, 7, तो ये आप बंटन का बहुलक निकालना है आपको, तो इसका बहुलक होगा 4। कितना होगा? 4, तो आपका उत्तर आ जाएगा बी। प्रश्न निम्नलिखित ग्राफ बार को पढ़िए और निम्नलिखित संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप ग्राफ पढ़ सकते हैं और उत्तर दे सकते हैं, मैं आपको केवल उत्तर बता रहा हूँ। सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए? ग्राफ को देखने के बाद पता लगाना है। तो 16वें में अपला ने सबसे अधिक, 16 का ए आ गया। 17 की बात करते हैं। सरोज और विमला द्वारा प्राप्त अंकों के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। तो 17 का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों आपका ए, 1:2। प्रश्न नंबर 18 है, कितनी लड़कियों ने 100 से अधिक अंक प्राप्त किए? तो प्यारे विद्यार्थियों आपकी जो ऊपर ग्राफ है उसके आधार पर 4 लड़कियों ने, कितनी लड़कियों ने? 4 लड़कियों ने, सी उत्तर आएगा आपका। आगे देखिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 अलग अलग कक्षाओं में बच्चों की संख्या नीचे दी गई है। तो ये संख्या दी हुई है, आप देख सकते हैं। अब आपको उत्तर देना, निम्नलिखित संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 19 किस कक्षा में बच्चों की संख्या सबसे अधिक है? तो आप देखोगे तो पता चल जाएगा आपका किस में है, ए में, यानी 6 कक्षा है। और आगे हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20, बच्चों की कुल संख्या, तो टोटल जोड़ोगे तो उत्तर आएगा 1775। तो आपका उत्तर हो गया ए। प्यारे विद्यार्थियों आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाना बिल्कुल भी ना भूले।